के मुताबिक बर्मा में मुसलमानों की आमद इस्लाम के आगाज से तकरीबन 100 साल बाद 660 ईस्वी में हुई। लेकिन ये मुसलमान बर्मा में हमला आवर की सूरत में नहीं बल्कि ताजरों और जिंदगी के दीगर शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद की सूरत में आए। इस अहद में मुस्लिम अरब बहरी सफर के जरिए मेडागास्कर के जजीरे पर उतरकर चाइना के रास्ते से बर्मा में दाखिल होते और फिर उनमें से कुछ बर्मी मुसलमानों का हिस्सा बन जाते। आहिस्ता आहिस्ता इन लोगों ने बर्मी औरतों से शादी करके अपने खानदान वहीं आबाद कर लिए। इनमें ताजरों, मुहाजिरों, जंगजुओं और पनाहगुजीनों की तादाद नुमायां थी। बर्मा के वसीउल नजर और वसीउल कल्ब हुक्मरान मैंडन ऑफ मैंडले ने इनको चाइनीज मुसलमान तस्लीम करते हुए वहां इबादत के लिए मस्जिद तामीर करने की भी इजाजत दे दी। मुसलमानों ने इस इजाजत के बाद मस्जिद की तामीर के लिए यमन के मुसलमान हुक्मरान से माली इमदाद की दरख्वास्त की और 1868 में यमनी हुकूमत के ताउन से उस शानदार मस्जिद की तकमील मुमकिन हुई जो कि आज भी तारीखी अलामत के तौर पर मौजूद है। बर्मा में मुसलमानों की अक्सरियत, जिन्हें पैथी का नाम दिया गया, बर्मा के जनूबी हिस्से जो कि थाईलैंड के करीब वाक़े है में आबाद हुई। एक जमाने तक बर्मा के मुसलमानों और बुद्ध मजहब के पैरोकारों के दरमियान इंतहाई बिरादराना ताल्लुकात रहे। हत्ता कि एक दौर में बर्मी हुकूमत ने मुसलमान हाजियों की सहूलत के लिए मक्का में पीकॉक के नाम से एक रेस्ट हाउस भी तामीर कराया, जहां हज के दिनों में बर्मी हुकूमत की जानिब से हाजियों को तमाम सहूलियात दी जाती थी। 17वीं सदी ईस्वी में मुसलमान बर्मा की तिजारती दुनिया में अपना मकाम बनाते हुए एक ताकतवर अक़लियत बन चुके थे और उन्हें वासराय की जानिब से गवर्नर तक के ओहदों पर फाइज किया गया। 1853 में किंग मैंडन ने मुसलमान फौजियों को हलाल खुराक फराम करने की हिदायत दी और तकरीबन 700 फौजियों को सरकारी रिहाइशगाहें भी अलाट की। अक़लियतों के बारे में सरकारी पॉलिसी। मुल्की कवानीन के मुताबिक मुल्क में न सिर्फ तमाम अक़लियतों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी है बल्कि वहाँ का कानून उन्हें बराबर हकूक देने की भी हिदायत करता है। ये तमाम अक़लियतें बगैर रंगो नस्ल और मजहब की तामीज़ के एक तवील अरसे से पुरअमन और बिरादराना जिंदगी गुजार रही थी। लेकिन बदकिस्मती से बरतानवी अहद इक़्तिदार में जब इंडिया में तहरीक आज़ादी जोरों पर थी, बर्मा में भी नस्ली फसादात फूट पड़े, जिसका ज्यादा नुकसान मुसलमानों को उठाना पड़ा। तारीख का ये वो मोड़ था जब बुद्ध मजहब के पैरोकारों और मुसलमानों के दरमियान नफरत का बीज बो दिया गया और फिर 16 मार्च 1997 दिन तकरीबन 3:30 बजे ये खबर जंगल की आग की तरह फैली कि 3 मुसलमानों ने एक औरत के साथ जिनसी ज्यादती की है, जिसके बाद लगभग 1500 बुद्ध और दीगर कौमियतों के लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने सबसे पहले मुसलमानों की मस्जिद पर हमला किया। उनके घर और दुकानें जला दी गईं और 3 मुसलमान कत्ल कर दिए गए। 2001 में एक दफा फिर इस खबर पर कि चंद मुसलमानों ने बगैर कीमत अदा किए एक बेकरी से कुछ केक खाने की कोशिश की, फिर फसादात फूट पड़े। मुस्लिम आशियाने जला दिए गए जबकि बर्मी पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही। 28 मई 2012 मुसलमानों के लिए फिर एक स्याह दिन साबित हुआ जब अखबार में एक औरत के साथ जिनसी ज्यादती की खबर छपी और रोंगिया के मुसलमानों के खिलाफ तबले जंग बजा दिया गया। बेतहाशा माली और जानी नुकसानात के बाद आखिरकार जुल्म की ये रात ढल गई। अक्टूबर 2016 में आर्मी और बुद्धों के हाथों एक दफा फिर मुस्लिम कम्युनिटी जुल्मों बर्बरियत का शिकार रही, जिसमें हजारों खानदान मुतासिर हुए और अब सितंबर 2017 यानी हालिया दिनों में रोंगियन मुसलमानों के लिए जुल्म की रात तवील तर हो रही है, जिसमें अब तक 23,000 लोग बेघर और 3 लाख के करीब वतन छोड़कर मुख्तलिफ ममालिक में पनाह लेने पर मजबूर हो चुके हैं। लेकिन मुसलमान ममालिक की तरफ से ना ही अब तक तो कोई गजनवी ललकार सामने आई है और ना ही अयूबी जलालत की कोई झलक। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में हमें अपनी कीमती आरा से Tiri Tudhamma, the king of Arakan.